हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशंस आप लोगों को लेकर। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी। सो जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी, प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अपने पर्सन पे फोकस करिए जिनके लिए आप इस रीडिंग को देखना चाहते हैं या देख रहे हैं, चाहे आपका उनके साथ नो कॉन्टैक्ट है, लीस्ट कॉन्टैक्ट है, ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन है, ब्लॉक सिचुएशन है, आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ हैं, आपका कोई लवर है, आपका कोई फ्योंसी है, इट कुड बी एनीवन। बस आपने ये करना है कि 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करना है और अपनी एनर्जीज़ को आपने उनके साथ अलाइन करना है, ठीक है। सो देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशंस आप लोगों को लेकर। किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती आपने फिक्स नहीं करना अपने आप पे। यस, सो लेट्स सी, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशंस क्या हैं उनके आपको लेकर। करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशंस, ओके। सो फर्स्ट वी हैव क्रिएटिंग नंबर 11, देन वी हैव इंट्यूशन नंबर 13 एंड देन वी हैव कॉन्फिडेंस नंबर 12। नंबर 11, 12 एंड 13 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अदरवाइज नंबर 2, 4, 3 ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 11, 12 एंड 13 हो सकती है। एंड कुछ लोगों की तरफ से मुझे इस पर्सन का लाइफ पाथ नंबर 2, 3 या 4 दिख रहा है। एंड कुछ लोगों की एज 24 या 23 हो सकती है, कुछ लोगों की 34 एंड 32 भी हो सकती है। वन मोर कार्ड, करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशंस, पर्सन ऑन योर माइंड। So we have karma 28, 28 age, date of birth 2 + 8 10, नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। इस पर्सन की एज 21, 31 या कुछ लोगों की 41 भी हो सकती है। यस, अदरवाइज 14 नंबर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यस, सो इस टाइम जो आपका ये पर्सन है उसकी जो फीलिंग्स एंड इंटेंशन है ना गाइस, ये जो भी पर्सन है ना, इस टाइम ये पर्सन आप कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं और मुझे लगता है आप लोगों का कोई ना कोई इंट्यूटिव कनेक्शन है। दैट्स वाई ये एक आप लोगों के साथ एक टेलीपैथी कनेक्शन जो है ना महसूस कर पा रहे हैं, जिसको लेकर ये इस टाइम ऑब्वियसली फील कर पा रहे हैं कि आपके साथ इनको कनेक्शन जो है वो किसी तरह से क्रिएट करना है। कुछ म्यूज़िक का भी आप लोगों के दरमियान किसी तरह से कोई कनेक्ट हो सकता है, या फिर ये पर्सन वॉयलेंट वगैरह बजाता है, या फिर किसी तरह से कोई ना कोई म्यूज़िक है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है ये पर्सन अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए आप लोगों के साथ इस कनेक्शन को जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, बिकॉज इनको फील हो रहा है कि इस पर्सन को आप कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो कोई ना कोई मूव लेना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है ये पर्सन पहले से ज़्यादा जो है वो थोड़े से पावरफुल हो चुके हैं। पहले हो सकता है ये पावरफुल नहीं थे, बट अभी इस पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड मुझे जो है ना वो इनकी एनर्जी दिख रही है विद द कर्मा। कुछ लोगों का इस पर्सन के साथ डेफिनेटली आपका कर्मा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास है टेक रूट 35 एज, 5 + 3 अगेन 8 की एनर्जी है यहाँ पे। यस, नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये जो भी पर्सन है ना, आपका और इनका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, एक कर्मा जुड़ा हुआ है आप लोगों का, जिसको लेकर ये पर्सन और आप ऐसे अटैच होके आप एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे, और ये पर्सन आपको बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहा, क्योंकि ये आपका कर्मा है। आप दोनों एक कार्मिक रिलेशनशिप में हो, एक कार्मिक सोलमेट में हो सकते हो, जिसकी वजह से इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो, ठीक है। कोई ना कोई कर्मा है यहाँ पे आप लोगों का, जिसकी वजह से है, क्योंकि जिनका कर्मा होता है यहाँ पे जुड़ा हुआ, वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन में स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो रिलीज़ नहीं कर पा रहे होते। तो यही सिचुएशन इस पर्सन की मुझे दिख रही है। एंड विद द टेक रूट तो मुझे लगता है इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ इस पर्सन की रूट इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं कि ये डिटैच होना भी चाहे तो डिटैच नहीं हो पा रहा है, और इसी वजह से आपका कहीं ना कहीं एक इंट्यूटिव कनेक्शन है, और ये बहुत स्ट्रॉन्गली आपके साथ जो है वो एक इंट्यूटिव कनेक्शन फील कर पा रहे हैं। दैट्स वाई ये क्रिएट करना चाहते हैं दोबारा से आपके साथ इस कनेक्शन को। कुछ लोग हो सकता है इस टाइम अपने कर्मा डील कर रहे हैं, या फिर आप लोगों का इनके साथ कोई ना कोई कर्मिक कनेक्शन था, पास्ट में कर्मा क्लिनस करने थे, और अभी मुझे लगता है कुछ हद तक हो सकता है कर्मा क्लिनजिंग हो गई है। बट ये जो भी पर्सन है ये आपसे मिलना चाहते हैं दोबारा से। ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है ये कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहता है। यस, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। इस पर्सन का स्टार्ट साइन सैजिटेरियस हो सकता है, पाइसिस एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। कुछ लोगों की एक्वेरियस स्टार साइन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यस, सो ये एनर्जी जो है मुझे अभी तक दिख रही है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो पर्सन ऑन योर माइंड जो भी है, लेकिन आपका इनके साथ जो भी कनेक्शन है ना वो इंट्यूटिव कनेक्शन है। यस, टेलीपैथी कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे को हो सकता है ड्रीम्स में भी देख रहे हो, आप इस पर्सन को ड्रीम्स में देख रहे हो। अगर आपको ड्रीम आ रहा है इस पर्सन का कि आपको कुछ कहना चाह रहा है, या फिर ड्रीम्स में आकर ये पर्सन आपको कुछ बोल रहा है, तो आपको उस चीज़ को सुनने की ज़रूरत है और उस चीज़ पे फोकस करिए।
अदरवाइज दिस पर्सन ऑल्सो फील कि आप लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप में आ चुका है, आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, पहले से ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो, आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जहाँ से इस पर्सन को लगता है कि आपका कोई ना कोई कर्मा जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, और उनको लगता है कि जितना ज़्यादा आप एक दूसरे से दूर हो या फिर किसी तरह से भी, कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट में भी हो एक दूसरे से, लेकिन किसी ना किसी तरह से आप दोनों एक दूसरे को लेकर एक इंट्यूटिव कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस करते हो, या फिर कुछ कहने से पहले ही एक दूसरे को लाइक चैनलाइज कर लेते हो, ठीक है। एक टेलीपैथी होती है, लाइक जो आपके माइंड में चल रहा है उनके माइंड में चल रहा है, और एकदम से आप दोनों हो सकता है सेम टाइम पे सेम चीज़ें जो है वो एक दूसरे से बोलते हो, या एक फीलिंग जो भी होती है आपकी, आप हो सकता है वो सेम शेयर करते हो। तो ये आप कहीं ना कहीं टेलीपैथी कनेक्शन में हो रहे हो अगर आपका सेम कॉन्टैक्ट है इस पर्सन से। बट मैं टैरो से देखूंगी कॉन्टैक्ट है नहीं है, पता चल जाएगा कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है सिचुएशन क्या चल रही है। बट ये जो भी पर्सन है आपके साथ अपनी रूट जो है ना इसलिए चाहता है कि ना आगे भी स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि इनको दूर रह के भी या जिस भी सिचुएशन में है इनको बहुत ज़्यादा आपके साथ जो अपनी रूट हैं वो स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं। कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन हो सकता है, स्पेशली अगर ये फीमेल है तो ये थोड़ी चबी हो सकती हैं या फिर थोड़ा सा फैटी हो सकती हैं। यस वी हैव जस्टिस, यस इट्स ऑल अबाउट कर्मा गाइस, इट्स अ सोल कॉन्ट्रैक्ट। आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है इस पर्सन के साथ यूनिवर्स की तरफ से, कि आप चाहते हुए भी इस पर्सन से डिटैच नहीं हो सकते, ना ही ये पर्सन आपसे डिटैच हो सकता है चाहते हुए भी। नंबर 11 अगेन है, इट्स अ 11 एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 11। 11 नंबर इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हैं। एंड आई थिंक ये पर्सन जो भी है ये आप इस टाइम अपने कर्मा भी डील कर रहा है किसी हद तक। अगर इस इंसान ने आपके साथ कुछ बुरा किया है तो ये अपने कर्मा को डील कर रहा है इस टाइम, और कर्मा लेना या लेसन लेना इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनटिल और अनलेस जब तक ये अपने कर्मा डील नहीं करेंगे, कोई लेसन नहीं लेंगे, तब तक आपके और इस कनेक्शन की वर्थ नहीं जान सकेंगे ये पर्सन। तो 22 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 22 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। लिब्रा यहाँ पे स्टार साइन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो ये आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। अगर आपका और इनके साथ कनेक्शन में बैलेंस की सिचुएशन नहीं रही तो ये पर्सन जो भी है ये आपके साथ हर चीज़ों को जो है वो बैलेंस आउट करना चाहते हैं। ये मैं नहीं लूँगी, तो या ये सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है अभी तक। कुछ लोग हो सकता है शायद आपका इस पर्सन के साथ कोई लीगल इशू चल रहा है, अगर आप लोग ऑलरेडी किसी ऐसे कनेक्शन में हो, लाइक मैरिज में हो, या आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो, तो आपके झगड़े वगैरह चल रहे हैं। कुछ हद तक हो सकता है काफ़ी बार जो बात है वो लीगल इश्यूज़ पे आई है या फिर डिवोर्स तक आ चुकी है, लेकिन फिर आपका जो डिवोर्स है वो नहीं होता, या किसी तरह से जो है वो चीज़ें एंड नहीं होती, क्योंकि आपका कर्मा जुड़ा हुआ है इस पर्सन से। इट्स अ सोल कॉन्ट्रैक्ट। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, एरिस लियो सैजिटेरियस, अगेन वन की एनर्जी है। देन वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को आपकी तरफ जो है ना पैशन है गाइस। वी हैव फोर ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है विद द फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द जस्टिस, दे रियली वांट टू मैरी यू। ये आपको मैरिज की कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन की इंटेंशन है आप लोगों के साथ एक स्टेबल कनेक्शन में आना। आपका अगर नो कॉन्टैक्ट है यहाँ पे, अब मुझे कुछ लोगों की तरफ से लग रहा है कि यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट है, चीज़ें आपकी एंड हो चुकी हैं, चाहे वो आप किसी झगड़े की वजह से हुई हैं, किसी लड़ाई की वजह से हुई हैं, या किसी भी मैटर की वजह से हुई हैं, चाहे आपका कोई लीगल इशू चल रहा है। बट अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो ये पर्सन जो भी है आपके हस्बैंड या वाइफ को रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं, और आपके साथ अपनी लाइफ को फर्दर आगे स्टेबल करना चाहते हैं, ताकि आपके साथ एक फुल ऑफ हैप्पीनेस जो है वो अपना घर जो है वो बना सकें। यस अगर आप दोनों अनमैरिड हो तो ये जो भी पर्सन है ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं, यानी अनाउंस करना चाहते हैं अपनी फैमिली में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में, कि ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है और आपके साथ अपनी ज़िंदगी जो है फर्दर गुजारना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास 11 है, तो यहाँ पे जस्टिस एंड विद द फोर ऑफ वांट्स दे रियली वांट टू मैरी यू। और मुझे लगता है ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है ये आपको मैरिज की कमिटमेंट देंगे, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पैशन है आप लोगों का। इस पर्सन को दिखता है कि आप में एक बहुत ज़्यादा एक पावर है, आप लोगों में एक इस पर्सन को चार्म दिखता है। दे फील कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, अपनी लाइफ को लेके भी आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हो, और आप न्यू न्यू चीज़ें कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते हो, या न्यू न्यू चीज़ें ट्राई करते रहते हो। आप काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्ट हो सकते हो, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो, जिसकी वजह से ये पर्सन फील करते हैं कि इनको काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही इंसान की ज़रूरत है जो मल्टी टैलेंटेड है, मल्टीटास्किंग है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि एक बहुत ज़्यादा जो इनकी कनेक्शन है आपके साथ या रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल रह सकती है। सो दैट्स वाई ये मुझे लगता है कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं आप लोगों के साथ एक न्यू रिबर्थ करने की इस कनेक्शन की, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेक्चुअली एंड फिजिकली जो है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं। दैट्स वाई दे रियली वांट टू मैरी विद यू। नंबर 4 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। यस 4 नंबर कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है।
एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लिब्रा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। यस, लाइट का इशू आ रहा है, वेट गाइस। ओके, तो आई थिंक गाइस दिस पर्सन फील्स कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज सेट कर ली हैं। शायद हो सकता है इन्होंने कुछ ना कुछ आपके साथ किया, चीज़ें बैलेंस आउट नहीं रही, या फिर आप लोग पहले इतने ज़्यादा जो है वो समझदार नहीं थे, या फिर आप लोगों को पहले कनेक्शन को चलाने का तरीका ही नहीं आ रहा था, आपसे चीज़ें हैंडल नहीं हो पा रही थी, इस कनेक्शन को हैंडल नहीं कर पा रहे थे आप मेचोरिटी के साथ। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब से आपका सेपरेशन हुआ है, ये पर्सन फील कर रहे हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर आ चुकी है, आप पहले से ज़्यादा जो है वो वॉइस हो चुके हो, पहले से ज़्यादा आप इंटेलिजेंट हो चुके हो, हर चीज़ को हैंडल करना, हर चीज़ को कैरी करने का एक तरीका आ चुका है, आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो चुके हो। दैट्स वाई भी ये इंसान आपको चाहता है। एंड ऑल्सो दिस पर्सन फील्स के अगर इन्होंने आपके साथ टू मच कुछ बुरा कर दिया है तो आप माफ़ी इनको बहुत मुश्किल से दोगे, या फिर हो सकता है शायद आप माफ़ करो ही ना। लेकिन ये जो भी पर्सन है ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, या बिकॉज इनको फील हो रहा है आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो अपनी लाइफ में, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आप पार्टी फंक्शंस एंजॉय कर रहे हो, आप लोग किसी की मैरिज इवेंट, बर्थडे पार्टीज़ पे जा रहे हो, आपकी लाइफ में हर चीज़ें जो हैं वो न्यू न्यू आगे बढ़ती जा रही हैं। लेकिन ये इंसान विद हार्ट काफ़ी अकेले हैं। ये इस टाइम पर्सन जो है ना किसी तरह से कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं आप लोगों के साथ दोबारा से रिकॉन्सिलिएशन करने का, क्योंकि मुझे लग रहा है गाइस ये पर्सन अब जो है ना किसी भी तरह से आपके साथ अनफेयर नहीं करना चाहते, ये बहुत ज़्यादा फेयरली आपके साथ इस कनेक्शन में जाना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इस पर्सन का दिल जो है वो आप लोगों के पास ही रह गया है। तो विद द हर्मिट ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीपली थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीपली आप लोगों को लेकर फील कर पा रहे हैं, इस कनेक्शन को लेकर फील कर रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने जो है वो आगे कनेक्शन में जो है कोई ना कोई रास्ता तलाश करना है जहाँ से आप और ये दोबारा एक दूसरे से मिल पाओ। विर्गो स्टार साइन मुझे दिख रहा है। नाइट टाइम में मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्टेम्पलेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, सोचते हैं बहुत ज़्यादा कि किस तरह से सोल्यूशन किया जाए इस दोबारा से कनेक्शन को ठीक करने के लिए। या कुछ लोगों का एज जो है 29 या 39 भी हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ भी 29 हो सकता है, अदरवाइज़ 914 लाइफ पाथ नंबर भी हो सकते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ जो लाइफ पाथ नंबर मुझे दिखे हैं। 8 भी इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। कुछ लोगों की एज 48 भी हो सकती है, 28 भी हो सकती है, 28 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। यस, तो ये इंसान की ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है इस टाइम। आप दोनों एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो गाइस। कुछ लोग यहाँ पे ऑब्वियसली कर्मा डील कर रहे हैं आपका पर्सन जो है, और कुछ लोगों का आपके साथ कर्मिक कनेक्शन है। एंड वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, दे रियली वांट टू गिव यू इक्वल गिव एंड टेक। ये ना इस कनेक्शन में ये जो भी पर्सन है ना बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में मुझे लगता है ये पर्सन और आपका कनेक्शन जो है ना वन साइडेड था, बट राइट नाउ ये पर्सन फील कर रहा है कि जो भी रिलेशनशिप होते हैं, जो भी कनेक्शन होते हैं वो टू साइडेड होते हैं। वन साइडेड कभी भी कनेक्शन या रिलेशनशिप या इवन कि कुछ भी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, दोनों तरफ से एफर्ट होती है। तो ये इस टाइम जो है ये पर्सन आपकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं आप भी उसी एनर्जी के साथ, उसी चाहत के साथ, उसी पैशन के साथ इनकी तरफ हाथ बढ़ाओ, ताकि आप दोनों इस कनेक्शन को जो है वो सक्सेसफुल बना सको। यस, तो अभी ये पर्सन बैलेंस करना चाहता है ये, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी भी है ना। जस्टिस इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, हार्मनी, एक फेयर चीज़ों को लेकर चलना, जो पास्ट में इस पर्सन ने फेयर नहीं की। 6 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 6 ऑब्वियसली हमारे पास वीनस का नंबर होता है, तो ये पर्सन ऑब्वियसली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और उनको लगता है कि इनकी आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन होने के बाद इनकी लक जो है बड़ी अच्छे से जो है वो वर्क करेगी। वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड, ये पर्सन बहुत जल्द गाइस आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है। वी हैव 6 ऑफ कप्स, ये जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, जो भी आपके कनेक्शन की एंडिंग हुई है ये इनके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है। ये पर्सन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा पेन में है। आपको पेन देने के बाद ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, इनको आपके साथ गुजारा हर लम्हा याद आता है। हो सकता है ये कोई ना कोई पिक्चर्स वगैरह भी देखते हैं जो भी आपकी एक दूसरे के साथ ही मेमोरीज जो भी आपने बनाई थी, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने आपको, यहाँ तो कुछ लोगों ने हो सकता है आप लोगों को डिसेप्शन किया है, आपके साथ धोखा दिया आपको, या फिर किसी तरह से आपकी बैक स्टैबिंग की है, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है। बट राइट नाउ ये पर्सन याद कर रहा है कि इसने आप लोगों के साथ गलत किया है। आप इनसे बहुत प्यार करते थे, आप इनकी बहुत केयर करते थे, लेकिन इस इंसान ने आप लोगों की उस प्यार को समझा नहीं। तो इस टाइम ये पर्सन खुद भी काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में, एंड विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द जस्टिस मुझे लग रहा है ये इंसान अपने कर्मा डील कर रहे हैं। और अगर इस इंसान की शादी कहीं और हो गई थी या कोई कनेक्शन कहीं और बन गया था तो वो भी एंड हो रहा है। दैट्स वाई आपके साथ बैलेंस करने के लिए इस टाइम आ रहे हैं, और मुझे लगता है ये बहुत जल्द जो है आपकी तरफ एक्शन लेंगे। लेकिन एक्शन जो है ये पर्सन को पता है कि फेयरलेसली और बहुत बोल्ड होकर लेना है, तो बहुत तेज़ी से है, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड इज़ अ वेरी फास्ट कार्ड। ठीक है,
हमारे पास यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। नंबर 10, 6, 6 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोगों का यहाँ पे पास लाइफ का कोई ना कोई कर्मा है आपका जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, और कर्मा क्लींस होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तभी आपका ब्रेकअप हुआ है इससे। यहाँ पे जो भी इस टाइम सिचुएशन चल रही है, कुछ ना कुछ कर्मा क्लींस होने हैं आपके। उसके बाद आपका जब यूनियन होना है तो वो एक स्मूथ होना है, बट ये याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको और आपसे रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन की इंटेंशन आप लोगों के साथ आगे फर्दर जो है वो कनेक्शन में स्टेबल होने की है। यस, दे रियली वाना गिव यू अ मैरिज कमिटमेंट और इंगेजमेंट कमिटमेंट। नाउ लेट्स सी मोर, मज़ीद जान लेते हैं कुछ। पर्सन ऑन योर माइंड, फीलिंग्स एंड इंटेंशंस। वी हैव सोलमेट, यस, कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन में है। यहाँ पे मुझे एक कर्मा कनेक्शन दिख रहा है, कार्मिक सोलमेट, कुछ लोग सोलमेट कनेक्शन में है और कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। यहाँ पे 3 मुझे है ना 3 टाइप्स के कनेक्शन दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ऑब्वियसली सबके लिए डिफरेंट एनर्जीज हैं। एक्सप्रेस योर लव, ये आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं और आपको कोई ना कोई रोमांटिक जेस्चर शो करना चाहते हैं। वी हैव रोमांटिक फीलिंग्स, जो भी इस पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स हैं, डेफिनेटली दे रियली वांट टू टेल यू, दे रियली वांट टू एक्सप्लोर द मोर रोमांटिक मोमेंट्स एंड टाइम्स विद यू गाइज। वी हैव फ्री योर सेल्फ, या बट ये पर्सन जो भी है ना, किसी भी तरह से किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना चाहते, और अगर इनको कोई चीज़ कंट्रोल कर रही है तो ये इस टाइम उस कंट्रोल वाली सारी सिचुएशन से बाहर निकल के आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं और फ्री होके हर चीज़ के बारे में एक्शन लेना चाहते हैं। यस, फॉर गिविंग एंड लर्निंग गाइज, ये पर्सन डेफिनेटली आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है इस टाइम ये पर्सन सेपरेशन में, जब भी आप जितना भी सेपरेशन आपका रह रहा है ना, जितना भी गुजरता जा रहा है चाहे टाइम, उतना ज़्यादा ये पर्सन जो है ना चीज़ों को काफ़ी सीखता जा रहा है, काफ़ी कुछ सीख रहे हैं इस टाइम। इस पर्सन का लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, तो दे रियली वांट कि आप लोग जो भी इस टाइम सिचुएशन चल रही है, आप उस सब सिचुएशन को रिलीज़ कर दो, ठीक है, और पास से हील हो जाओ, एंड देन जो है वो आपकी जो प्रेजेंट लव लाइफ है उसमें आप इनको माफ़ करके एक इनको चांस दो। यस, क्योंकि इनको पता है कि जब तक आप रिलीज़ नहीं करोगे पास्ट की एनर्जी को, तब तक आप आगे एक सक्सेसफुल एक स्मूथ कनेक्शन नहीं बना सकते। तो ये इंसान चाहता है कि आप इसको माफ़ कर दो, क्योंकि आपके जाने के बाद ये बहुत कुछ सीख रहे हैं। और अगर अभी कनेक्शन आपका लीस्ट कॉन्टैक्ट में भी चल रहा है ना, तो ये पर्सन काफ़ी कुछ सीख रहा है। अगर किसी कार्मिक कनेक्शन में और स्टिल आपके साथ भी कॉन्टैक्ट है इनका, तो ये भी ऐसे कनेक्शन में है जहाँ पे ये पर्सन का कर्मा चल रहा है और वहाँ से ये पर्सन बहुत कुछ एक लर्निंग फेज से गुजर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को लेकर जो फीलिंग्स हैं उनकी वैल्यू समझ आ रही है इस पर्सन को। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।